ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी क्लियर हो गया, व्हाट इज एन एपी? ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विद अ कॉमन डिफरेंस। क्लियर बिल्कुल। सो नाउ व्हाट इज nth टर्म ऑफ एन एपी? कोई भी अगर एपी है, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी जो कॉमन डिफरेंस है, तीसरा टर्म ए प्लस 2d और एटसेट्रा एटसेट्रा ऐसे चलता जाएगा आगे। इसमें डी कॉमन डिफरेंस है, ए टर्म है। अब nth टर्म हम कोई भी ले सकते हैं। सपोज हमने बोला ए एन, इसको हमने बोला फाइंड आउट द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म कैसे लिखेंगे हम? ए 5 कौन सा हो जाएगा? अगर हम इसी को माने तो 1 2 3 4 और 5 फिफ्थ हो जाएगा ए प्लस 4d। nth टर्म ऑफ एन एपी कहते हैं इसको। कोई भी टर्म हम बोल सकते हैं, 15 टर्म, 18 टर्म, तो ये है nth टर्म। कोई भी टर्म, अब हम इससे बेसिकली क्या होगा कि आपके पास वो क्वेश्चन आता है या निकालने को बोलते हैं कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ए 10 आएगा। ये 10 हो गया ना, ये जो है ये A1 है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है। और 10th अगर 10 टर्म होगा तो 10 टर्म आएगा, अगर 2 टर्म होगा तो A2 आएगा। A2 आएगा। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे। तो सर फिर वो A प्लस 9D आएगा ना? A प्लस 9D आएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है? nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? nth टर्म का फॉर्मूला है nth टर्म A n A n माइनस 1 b। ये वही है जो मैं भी तुम्हें सिखा रहा था। तुमने भी बोला कि 10 टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, है ना? तो 10 टर्म कैसे फाइंड करोगे तुम? A 10 इज इक्वल्स टू A 10 माइनस 1 10 माइनस 1 d। तो ये क्या हो गया? A प्लस 9b। अब ये जनरल टर्म ऑफ एन एपी है, ए एन, ये जनरल टर्म। और एल को हम बोलते हैं लास्ट टर्म। सपोज कोई भी बोलता है एल, तो एल इज द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। एल इज डिनोटेड बाय द लास्ट टर्म। एल इज द लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल क्या है इसमें? चेक वेदर 301 is a term of an AP 5, 11, 17, 23। 17, 23 इस AP का क्या 301 टर्म है या नहीं है? ठीक है, कैसे फाइंड करोगे बोलो? फॉर्मूला लगा के। अब हमारे को क्या पता लग गया? हमने ये टर्म है या नहीं है, इसके लिए 301 को हमें an मानना पड़ेगा, है ना? फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 बी। ए एन क्या है तुम्हारा? 301 इज इक्वल्स टू ए क्या है? ए क्या है? 5। डिफरेंस क्या है बताओ मुझे इसमें? कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इन दिस एपी? 6 है। 6 क्यों है? 11 माइनस 5 is 6, 17 minus 11 is 6, 23 minus 17 is 6। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसका? कॉमन डिफरेंस इज 6। तो क्या हुआ? 301 is equal to 5 n हमें पता नहीं है, n पता है हमें, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, -1 d की वैल्यू क्या है? 6। तो अब इसको सॉल्व करो फॉर n। 301 is equal to 5 प्लस बोलो 6n 6n माइनस 6, 6 इंटू 1 6, यही आएगा। क्लियर? तो 6n उधर ही रहेगा इज इक्वल्स टू 301 माइनस 5, उधर चला गया 5 और प्लस 6। ये जो 6n है ये मैंने इधर ले लिया, इधर ही रखा है इसको। 301 को उधर ले लिया, 301 माइनस 5 प्लस 6 से इधर ले लिया, लेकिन तुम लोगों को इजी रहा इसलिए इसको इस तरह से लिख दिया है। क्लियर? समझ में आ गया? अब कैसे करेंगे इसको? तो 6n इज इक्वल्स टू, ये बताओ मुझे क्या आ रहा है? 301 माइनस 5 प्लस 6 प्लस 1 रहेगा, तो ये हो गया 302 माइनस 5 प्लस 6 1 हो गया। 301 में ऐड करोगे तो एक और ऐड हुआ, 302 हो गया।
n इज इक्वल्स टू 302 अपॉन 6, इसका आंसर आएगा 151 अपॉन 3। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं, सर अपॉन में 3 अपॉन 3 आ गया, इसका मतलब ये है कि इट इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? अभी आंसर दोबारा मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को। आंसर क्या आया? आंसर आया ए एन इज इक्वल्स टू 151 अपॉन 3, यही आया था ना? ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये दिस हैज टू बी होल नंबर। ये कैसे होगा? A1 A2 A100 होल नंबर ही होगा ना ये, तो 151 अपॉन 2 3 तो आ नहीं सकता, फ्रैक्शन में आ गया, तो देयरफॉर 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? करना आ गया? nth टर्म फाइंड करना आ गया? गुड।